है गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। बहुत हो गई बातें पीआईएल की, सुप्रीम कोर्ट की, इसने ये बोला, उसके लॉयर ने ये बोला। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा हमारा ये है कि यार हमारा काम है पढ़ाई करना। तो अब आगे आने वाली सारी वीडियोस पे हम फोकस करेंगे पढ़ाई, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट पे। पहली वीडियो आज जो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी क्लास 12 क्लियर करी है, रजिस्टर कराया 30 जून से पहले पहले आईसीआई सीए फाउंडेशन के लिए, और अब वो नवंबर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे। पहले तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरीज से आ रहे थे। अब मैं मान के चल रहा हूं सबके रजिस्ट्रेशन हो गई है या करवा लोगे अगले कुछ दिन के अंदर, 2 दिन नहीं बचे हैं। अगला सवाल जो हर बच्चा पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि सर लेट अस सपोज मैंने अभी नवंबर एंड में, नवंबर के आखिरी 2 वीक्स में या 1 जुलाई से तैयारी शुरू करूं, क्या ये पॉसिबल है कि नवंबर 2020 की प्रिपरेशन हो सकती है, या हैव वी बिकम टू लेट नाउ, अब मई 2021 अटेम्प्ट चाहिए। काफी सारे बच्चों ने तो डर के अभी पहले से ही क्या किया, मई 2021 अटेम्प्ट लेना शुरू कर दिया। तो मैं इस वीडियो के अंदर यही एड्रेस करना चाहूंगा कि is it the right time to start, still we have time or we don't have time, let's analyze step by step, एक एक करके एनालाइज करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आज आप स्टार्ट करते हो, आज मतलब जून लास्ट वीक में या 1 जुलाई से स्टार्ट करते हो, तो आपके पास नवंबर अटेम्प्ट के लिए 4.5 महीने हैं। 4.5 महीने कैसे? जो फाउंडेशन के एग्जाम है वो 1 नवंबर से स्टार्ट नहीं होते, वो नवंबर में भी 10 या 11 से शुरू होते हैं। तो 1 जुलाई से अगर शुरू करोगे तो 4 महीने 10 दिन है। और अगर नवंबर लास्ट वीक, सॉरी, अगर आप जून लास्ट वीक से स्टार्ट कर चुके हो तो 4.5 महीने हैं। एक चीज मैं और अपडेट के तो आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये नहीं पता, आपने शायद सुना होगा कि मे अटेम्प्ट इस बार जुलाई में शिफ्ट हो गया, तो उससे रिलेटेड एक आईसीआई ने एफएक्यू दिया है। आईसीआई ने बोला है कि अगर वो जुलाई और अगस्त वाला अटेम्प्ट करवा पाएंगे, अगर वो कैंसिल नहीं होगा, तो अगला जो नवंबर अटेम्प्ट है वो दिसंबर में पोस्टपोन हो जाएगा। ये चीज आईसीआई ने लिखित रूप में अपने एफएक्यूज में बोली है, और वेबिनार में भी आईसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने बोली है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए बैक ऑफ द हेड में कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शायद नवंबर के एग्जाम इस बार दिसंबर में पोस्टपोन हो जाएं, और इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका 4.5 की जगह कितने महीने बच जाएंगे? 5.5 महीने बच जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं मान के तो 4.5 महीने चलूंगा, बट आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि 4.5 की जगह 5.5 महीने भी हो सकते हैं। अब मेरे से आप पर्सनली मानो तो 4.5 महीने फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए काफी है। कारण कारण उसका यह है कि फाउंडेशन के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे दिखेंगे जो ऑलरेडी आपने 11th 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो स्टैट्स में हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स में हो, बीसीके में हो, या अकाउंटेंसी में हो। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नया आएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर तो यार ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपने 11th 12th में पढ़ रखा है। नो डाउट उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन आएगा, उसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका होगा, बट ऐसा नहीं आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। तो 4.5 महीने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये भी मत सोचना सर 4.5 महीने में पढ़ने के लिए हमें दिन में 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हमें दिन में सारा दिन पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि आप कितने दिन में कितने घंटे अपने आप के डिवोट करके आप नवंबर के लिए तैयारी कर सकते हो। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आगे की जो कहानी बता रहा हूं मैं दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, वो भी इस तरह से प्लान कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो क्लासेस ले रहे हैं, फेस टू फेस क्लासेस तो चल नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात, अगर आप, मैं 1 मिनट के लिए ज्यूम करूं, जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो, तो आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो, आपको 3 महीने का टारगेट रखना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर एंड तक आपको अपनी क्लासेस खत्म करनी है, या अब मैं कहूं आपको अपनी फर्स्ट रीडिंग खत्म करनी है 3 महीने के अंदर। सितंबर टारगेट मीट नहीं भी होता तो आप थोड़ा सा लीवे रख सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अब इसके अंदर बच्चों का क्वेश्चन आता है सर हम स्टार्ट कैसे करें। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि कोई एक या दो सब्जेक्ट उठा लेते हैं और सारा दिन उसी पे लगे रहते हैं। बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी। आप चारों सब्जेक्ट एक साथ उठाओ। सर पागल हो गए, चारों सब्जेक्ट एक दिन में कैसे करेंगे? अरे एक दिन में करने को कौन कह रहा है। आपको क्या करना है, आपको वीक में अगर 6 दिन है, 7वां दिन संडे में फिर भी स्पेयर रखता हूं कोई पुछली चीज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, या जस्ट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। 6 दिन अगर आपके हैं, आप उसको MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इसमें बांट लो। आप रख लो MWF में ये 2 सब्जेक्ट्स करूंगा, TTS में ये 2 सब्जेक्ट्स करूंगा। तो दो सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर लो और उनको MWF या TTS में अपना शेड्यूल बना लो। देखो शेड्यूल में
किसी का भी ना फिक्स नहीं बना सकता, सवेरे 6 बजे उठो ये करो, वो सब आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से बना लेना। मगर मैंने आपको बोल दिया कभी भी ऐसे मत करो कि चारों सब्जेक्ट्स एक ही दिन कर लो, और ऐसे भी मत करो कि आप सिर्फ 2 पे फोकस कर रहे हो और 2 सोच रहे हो मैं बाद में करूंगा। दोनों स्ट्रेटेजी गलत है। चारों सब्जेक्ट्स चलाओ, टीटीएस एमडब्ल्यूएफ इस तरह से, ठीक है। अगली चीज, जब ये आप ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ध्यान देना बच्चों को, बाय एक्सपीरियंस मुझे पता है 2 सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है। एक आती है दिक्कत लॉ में और दूसरी आती है मैथ, स्टैट्स और एलआर में। तो जब कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन होना चाहिए अकाउंटेंसी प्लस लॉ, और इधर से मैथ्स, एलआर और स्टैट्स वाला सब्जेक्ट प्लस इको बीसी के। इससे क्या होगा, इससे थ्योरी और प्रैक्टिकल का सही कॉम्बिनेशन भी बन गया, और इससे आपने क्या किया, लॉ अगर मुश्किल है तो अकाउंट्स इजी उसको कॉम्पनसेट कर देगा, मैथ्स, एलआर, स्टैट्स थोड़ा अगर मुश्किल है तो उसको बीसीके और इको जो कि बहुत इजी रहता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले, वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा। तो दिस आई बिलीव इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी टू गो विद ऑल 4 सब्जेक्ट्स, एंड दो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन इस तरह से आप बना लोगे। अगली चीज, अगर आप क्लासेस ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, गलती बच्चे ये करते हैं सिर्फ क्लासेस लेके उसके बाद पढ़ते नहीं है खुद। बहुत बच्चों को देखा है जो फेस टू फेस, जब वो जमाना होता था ना फेस टू फेस वाला, कोविड-19 से पहले वाला, बच्चे क्लास आते थे, क्लास के अंदर सुनते थे, समझ आ जाता था, किताबें बंद, भागो, कोई रिवाइज नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक इसलिए है क्योंकि अगर अभी आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अक्टूबर के महीने में सब साफ हो जाएगा अगर आप रिवाइज ना करो तो। दिस अपार्ट फ्रॉम टेकिंग क्लासेस, हर दिन मान लो आप ऑनलाइन क्लासेस पे टाइम दे रहे हो, 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस पे दे दो, एज्यूमिंग कि एक क्लास 2 घंटे की है, 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर आपको दिन में 2 से 3 घंटे आपको उसी चीज को जो आप पढ़ रहे थे क्लास में, उसी चीज की रिवीजन करने में लगाना है। यानी जो चीज जिस दिन पढ़ी उसी दिन रिवाइज करो। ये हद से हद क्या करो, 2-3 दिन पढ़ लो, जब मैटर कंटेंट हो जाए फिर उसको एक साथ रिवाइज करो। साथ साथ अगर रिवीजन नहीं करोगे फर्स्ट रिवीजन, तो बिलीव मी आगे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ये चीज करनी बहुत जरूरी है साथ साथ। और अगली चीज जो मैं सजेस्ट करता हूं, और मैंने इस बार अपनी वर्चुअल क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट भी किया उसको, सारे वर्चुअल स्टूडेंट्स को हमने क्या भेजे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भेजे हैं हर सब्जेक्ट के। चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं हमेशा फोकस करता हूं। कुछ बच्चे, कुछ फैकल्टीज भी आपको ये सजेस्ट करेंगे बेटा लास्ट में पूरे सिलेबस के टेस्ट देना। आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट। रीजन, ये फुल सिलेबस टेस्ट ना सपने ही रह जाते हैं। एक दिन मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, मैं पूरे सिलेबस का टेस्ट दूंगा, अरे वो दिन आएगा ही नहीं। आएगा भी सही तो अक्टूबर एंड में आएगा, उसी के सहारे बैठे रहना है क्या। साथ साथ चैप्टर हो रहा है, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट देने अपने। तो 3 चीजें आपको सितंबर एंड तक करनी है। पहली चीज, आप कोचिंग या सेल्फ स्टडी जिससे भी कर रहे हो साथ साथ वो करो। जिस दिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग कर रहे हो, पहली बार जिस दिन पढ़ रहे हो, उसी दिन या उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर साथ साथ आपको फर्स्ट रिवीजन भी कंटिन्यू रखनी है, ताकि वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होती जाए। और जब रिवीजन कर रहे हो, हर वीक के एंड में या समथिंग आपको वीकली टेस्ट लेने हैं। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन रखना है अपने पे कि टेस्ट अपने आप का जरूर लेना है, क्योंकि फेस टू फेस कोचिंग में तो क्या होता है, टीचर डंडे मार के जबरदस्ती ले लेता है कि बार तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स को मार्क्स भेजूंगा, ये डरा धमका के टेस्ट लेते थे। मगर अब क्योंकि घर बैठ के पढ़ाई करना है, तो ये 3 चीजें सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करनी है। 3 महीने आपको इसको डिवोट करने हैं। सितंबर एंड या हद से हद अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपकी फर्स्ट रिवीजन और फर्स्ट टाइम रीडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स हो जानी चाहिए। उसके बाद इस 3 महीने में, उसके बाद नहीं, इस 3 महीने के दौरान बच्चों को डाउट ये आता सर स्टार्ट कहां से करें। मैंने आपको कॉम्बिनेशन तो बता दिया कैसे बनाने हैं। स्टार्ट के लिए अगर मैं बात करूं, लॉ के अंदर मेरा हमेशा सजेशन है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करो। कारण क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तक आप करोगे नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मैथ्स, एलआर और स्टैट्स के अंदर मेरा पर्सनल सजेशन है स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करो। कारण उसका, स्टैट्स हर कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, तो उसको इजी भी लगती है। और दूसरी बात, ये 40 मार्क्स की है। तो अगर आप प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, स्टैट्स के अगर आप अपने 40 मार्क्स पक्के कर लेते हो पहले, आपके मन में एक तसल्ली आ जाती है, तो मैथ्स को लेकर जो साइकोलॉजिकल डर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूं स्टैट्स पहले कर लो। इकोनॉमिक्स बीसीके में आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं पर्सनली बीसीके सजेस्ट करता हूं। कारण ये है क्योंकि इकोनॉमिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट आपने 11th-12th क्लास में पढ़ रखे होते हैं, तो रादर देन स्पेंडिंग टाइम जो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो चीज इतनी मुश्किल भी नहीं लगती, कुछ ऐसा पढ़ लिया जाए जो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इकोनॉमिक्स भी पहले कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की वेटेज वैसे भी 60 मार्क्स है, बीसीके की 40 मार्क्स है।
अकाउंटेंसी में मैं आपको एक बात बताऊं, काफी बच्चे ना कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं, और कंफर्ट जोन को ढूंढते ढूंढते ना वो अकाउंट्स के उन्हीं चैप्टर्स के पास चले जाते हैं जो उनको ऑलरेडी 11th 12th क्लास में पढ़ रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी अकाउंट्स करते हैं यार, कंपनी के अंदर शेयर इशू की एंट्रियां करनी शुरू कर देंगे, पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, बैंक रिकंसिलिएशन शुरू कर देंगे। अरे ये चैप्टर तो 11th 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मेरा सजेशन ये, इनको मत करो, पहले पहले क्या करो, उनको उन चैप्टर्स को जो आपके लिए नए हैं, ऐसा इसलिए बोला मैंने अकाउंटेंसी में, उनको पूरा टाइम दे दो। उसके बाद में आपको ना प्लानिंग करनी आसान हो जाएगी कि जो किए हुए चैप्टर्स हैं 11th 12th क्लास में, उनको कितना टाइम देना है, उनके क्वेश्चंस कितने डिफरेंट है आपके 11th 12th क्लास से। जिन बच्चों ने 11th 12th क्लास में भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर रखे हैं, उनको शायद ज्यादा दिक्कत ना आए, कुछ बच्चों को आएगी तो वो प्रैक्टिस कर लेना। यानी कि प्लानिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटेंसी के हमेशा वो चैप्टर्स पहले करो जो आपने पहली बार करने हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो यहां पर, राइट। ये मैंने अपना सजेशन दे दिया कि कौन से जहां से आपको शुरू करना चाहिए। एक ये डाउट बहुत बच्चों का आ रहा है, आधे बच्चों का, मैं इंस्टाग्राम पे ये जो क्वेरी आई है ना उसके बेसिस पे ये क्वेरी बनाई है। कुछ बच्चों ने बोला सर मेरे शहर के अंदर फेस टू फेस क्लासेस है नहीं, तो मैं तो अटेम्प्ट कैंसिल कर रहा हूं, May 21 में दूंगा, विद द अजम्पशन कि शायद 1 महीने बाद 2 महीने बाद फेस टू फेस स्टार्ट हो जाए। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, फेस टू फेस क्लासेस चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सीए हो, कब स्टार्ट होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज पॉसिबल शायद अगले 3 4 महीने 6 महीने स्टार्ट ही ना हो। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैं खुद भी फेस टू फेस क्लासेस रन करता हूं यार दिल्ली में। दिल्ली के अंदर ना जाने कितने स्टूडेंट आते हैं बाहर से, जो हर साल बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से आते थे। कोई पता ही नहीं है इस बार दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा। मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, हर किसी का यही हाल है। तो आप फेस टू फेस क्लासेस के खुलने के सहारे बैठे हो और उस वजह से अपना अटेम्प्ट डिले कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज द ग्राउंड रियलिटी इज फेस टू फेस क्लासेस कब अप्रूवल मिलेगा, कब सरकारें अलाउ करेंगी, कुछ नहीं बोल सकते। सरकार वैसे भी उनकी लीस्ट प्रायोरिटी है क्लासेस ओपन करना, बाकी बिजनेसेस ओपन करना उनकी पहली ज्यादा प्रायोरिटी है। तो मेरे हिसाब से फेस टू फेस मुश्किल है। द न्यू नॉर्मल इज ऑनलाइन क्लासेस, बिलीव इट और नॉट। हमने भी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया, इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल, ऑनलाइन क्लासेस द न्यू नॉर्मल। तो आप अगर क्लासेस की वजह से रुके हुए हैं, मेरा ये सजेशन है क्लासेस लो, काम खत्म, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हमारी क्लासेस लो, किसी की भी लो, डेमो लो, जो पसंद आ रही है करो, मगर इस वजह से मत रुके रहो कि हम फेस टू फेस एक दिन जाएंगे और फिर तैयारी शुरू करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज बोलूं, शायद मेरी बात कुछ बच्चों को बुरी लग सकती है, बट मैं तो बोलूंगा फिर भी, वो ये है, कुछ बच्चे फेस टू फेस पे इसलिए जाते थे, मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उनको फेस टू फेस क्लासेस पे जाने के लिए ना घर से बाहर निकलने का एक बहाना मिल जाता था। दिल्ली जो इतने सारे स्टूडेंट बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते थे, उनमें से आधे बच्चे सिर्फ इसलिए आते थे कि यार अपने अपने शहरों से बाहर निकलेंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाके चिल करेंगे, या पुणे में चिल करेंगे, जयपुर में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए संकट है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं यार सर ऑनलाइन क्लासेस लें, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ने के लिए थोड़ा आए थे सीए में। अगर आपका ये एम था फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आप सच में सीए में पढ़ने आए हो, उसको क्लियर करने आए हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल रही, 6 महीने अपना अटेम्प्ट डिले मत करना, क्योंकि ये कब चालू होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले हमने भी अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला था नहीं नहीं हम जून में स्टार्ट कर देंगे, जुलाई में, क्योंकि यार पता ही नहीं था किसी को ये कोविड-19 इतनी बुरी हालत कर देगा। मगर अब जो हालात है उसके मुकाबले फेस टू फेस क्लासेस की चक्कर में, उसकी लालच में मत रुके रहना। पढ़ना आपका एम है, जैसे मर्जी आप पढ़ो। लास्ट चीज, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इन अ सिंगल डे, ये ऐसा सवाल है सीए स्टूडेंट, हर सीए स्टूडेंट किसी भी लेवल पे वो पूछता ही पूछता है। मैंने आपको पहले बताया, 3 से 4 घंटे आपके लगेंगे क्लास देखने में, क्योंकि हर क्लास मेरे हिसाब से फाउंडेशन में 1.5 से 2 घंटे की होती है। तो 4 घंटे में आपकी 2 क्लासेस खत्म हो जाएंगी, और फिर आपको 2 से 3 घंटे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लास में पढ़ा है उसको 2 3 घंटे देने हैं। अगर आपको लगता है आज वाली क्लास में सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको 2 3 घंटे रिवाइज करना पड़े, तो दूसरी क्लास देख लो। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यही है ना कि 2 क्लासेस देखी जा सकती हैं। तो आपको मैनेज करना है, आपको ऑन एन एवरेज दिन में 6 7 घंटे निकालने हैं। और मैं कोई बड़ी चीज डिमांड नहीं कर रहा, 6 घंटे आपसे डिमांड कर रहा हूं, 7 घंटे डिमांड कर रहा हूं, इतने तो निकाल सकते। बाकी समय में जो मर्जी करो, पबजी खेलो, जो करना है, बाहर तो जा नहीं सकते, वैसे भी घर जाके पबजी खेल रहे हैं सारे, जो करना है आप करो, मगर ये 6 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे। एंड दैट इज हाउ आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार 6 7 घंटे तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं पढ़ सकता इतना ज्यादा, देन May 21 जिंदाबाद, फिर तो May 21 में जाओ। मगर इस तरीके से आप करोगे तो पेपर नवंबर में होंगे, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। एंड एड ऑन एडवांटेज, अगर पेपर पोस्टपोन होकर दिसंबर में चले गए,
फिर तो आपको रिवीजन के लिए 1.5 से 2 महीने मिल जाएंगे, विच इज क्वाइट इनफ, बहुत ज्यादा है वो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वीकली टेस्ट के बारे में मैंने आपको बोल ही दिया, लास्ट के टेस्ट की वेट मत करते रहना, साथ साथ टेस्ट देते रहना। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स उन बच्चों के लिए जो नवंबर 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको कोई भी और डाउट हो, अच्छा एक चीज होती है बच्चों को, सर हमें कुछ टेस्ट मिलते रहे एक्स्ट्रा कंटेंट, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, सीए नॉलेज पोर्टल नाम का, हमारा सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल नाम का टेलीग्राम चैनल है। उसके अंदर मैं स्टफ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो रिवीजन क्लिप्स हो, ऑडियो क्लिप्स का इस बार मैं कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं कि ऑडियो क्लिप्स बनाऊंगा, वो आपको उस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगी, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। कोई आपको डाउट हो किसी भी चीज के बारे में, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दे रखा है, इंस्टाग्राम पे आप जाकर मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर जवाब दे दूंगा। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। यही बोलूंगा, बहुत मस्ती मार ली 12th क्लास के बाद, 3 महीने इतनी बड़ी इंजॉय, 3 महीने कुछ ना करना बहुत बड़ा टास्क है जो आप लोगों ने किया है। तो आप फिर से थोड़ा सीरियस हो जाओ करियर के बारे में, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी आपने 3 महीने जिंदगी खराब कर दी है, 6-7 महीने और मत वेस्ट करना, कुछ ना कुछ डिसीजन लो एंड स्टार्ट विद इट। थैंक यू सो मच, दिस वाज संचित ग्रोवर एंड आई विल मीट यू इन माय अदर वीडियोस रिगार्डिंग फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।